इटली में आप मेडिकल फ्री में कैसे कर सकते हैं। अगर आपने 12th के बाद में 5 साल का गैप है तो आप यहाँ बैचलर्स आके कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप होती है ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को मिल जाती है। फर्स्ट हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी कि 2024 में जो भी आप एप्लीकेशन है वो आप खुद कर पाएं, उस सीरीज का ये एपिसोड हमारा 4 है। आज आप देख सकते हो इटली में कितना सुहाना मौसम है और आप भी यहाँ पर मेडिकल कोर्स और कोई भी एमबीबीएस कोर्स लेके यहाँ पर ऐसा मौसम एंजॉय कर सकते हो हम लोगों की तरह। तो चलो वीडियो को शुरू कर। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, लाइक आपने 12th अपना बायो से किया है, तो आप यहाँ पर अपना बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी अपना मेडिकल बैकग्राउंड कोर्सेज में कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और क्या क्या आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं और क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ओपन होने वाली हैं। एंड हम बात करेंगे क्या क्या आपको बेनिफिट है कि वाई फ्रॉम इटली ओनली, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फंड्स आप कैसे शो कर सकते हैं वो भी बताऊंगा और इटली में आप मेडिकल फ्री में कैसे कर सकते हैं ये भी हम बात करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू द वीडियो मेरे को आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करना है। वो मैसेज ये है कि मैंने जैसा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मैंने ये रिजोल्यूशन लिया है और मैंने ये वादा किया है कि मैं 15 स्टूडेंट को विदाउट एनी कंसल्टेंसी फीस फ्री में आपको इटली के अंदर एडमिशन कराऊंगा और आपको इटली में आने की पूरी हेल्प करूंगा। तो उसी सीरीज में बढ़ती हुई हमने ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो ये प्रोसेस अकेले मेरी हेल्प से नहीं होगा, तो इसमें मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए। हेल्प आपकी ऐसे चाहिए कि आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हम टारगेट ये रखते हैं इस वीडियो में कि एटलीस्ट 1000 लाइक का हम टारगेट रखते हैं। सो होप सो आप इसमें हमारी आप हेल्प करेंगे अचीव करने में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अब मूव करते हैं अपनी एप्लीकेशन साइड में। पहले ये क्वेश्चन आता है कि वाई फ्रॉम इटली ओनली, अगर मुझे कोई कोर्स करना है तो इटली से ही मैं क्यों करूंगा। तो देखो, इटली से कोर्स करने के कई सारे बेनिफिट्स हैं, तो हम बेनिफिट्स स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला बेनिफिट यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो यूरोप का एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो फर्स्ट बेनिफिट ये हो गया, आप कंपेयर कर सकते हो वर्ल्ड में कहीं से भी। सेकंड बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोर्सेज, तो जो आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज यहाँ प्रोवाइड करे जाएंगे वो बहुत ज्यादा हैं, लाइक ऐसे आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। एंड अब थर्ड बेनिफिट की बात करते हैं। थर्ड बेनिफिट हमारा ये है कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स यूनिवर्सिटीज हैं। आपको हर रीजन में यूनिवर्सिटी मिल जाएगी जो कि अपनी स्पेसिफिक कोर्स प्रोवाइड कर रही है। एंड जो फैकल्टी है यहाँ पर, जो फोर्थ बेनिफिट है वो ये है कि जो यहाँ पर फैकल्टी है वो टॉप नॉच फैकल्टी है यहाँ पर, लाइक उनके पास बहुत अच्छा रिसर्च में एक्सपीरियंस है, तो आप उसे गेन कर सकते हो। रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, एज मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि यहाँ पर एक रियल लाइफ और प्रैक्टिकल लर्निंग यहाँ पर कराते हैं। एंड जो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर है स्कॉलरशिप का। तो यहाँ पर जो आपका एजुकेशन है वो फुल ट्यूशन फीस, फुल एकोमोडेशन एंड आपको स्टाइपेंड भी इनफैक्ट मिलेगा। तो आप ये देखो कि आपका एजुकेशन पूरा फ्री है, तो आप मेडिकल कोर्स यहाँ से कर सकते हो विद फुल एग्जेम्पशन फ्रॉम योर ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप, विद एवरीथिंग। चलो अब हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपके पास अपने 12th की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो, और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपके पास यहाँ पर 12th प्लस अपना बैचलर्स होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज के साथ में आपके पास सीबी होना चाहिए, और सीबी बहुत मैटर करता है आपके एडमिशन दिलाने में, बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एंड इसके अलावा आपके पास में जो भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट उनको भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड मोटिवेशन लेटर एंड कवर लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए हमारे यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर स्कॉलरशिप का क्या है। तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप होती है ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को मिल जाती है। फर्स्ट ईयर मिलती है आपको नीड बेसिस पे, एंड जो सेकंड ईयर होती है वो मिलती है आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेसिस पे। एंड अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो हम फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस कितनी होती है, तो यहाँ पर जो फीस रहती है वो लाइक 400 यूरो से लेके 5000 यूरो तक जाती है। ये फीस वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज। चलो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि आप TOLC एग्जाम कैसे दे सकते हो। इसकी 30 यूरो फीस होती है, हर मंथ में आप एक बार दे सकते हो। अगर हम मार्क्स की बात कर लें तो यहाँ पर ये टोटल 50 मार्क्स होता है, एंड 50 में से आपको यहाँ पर मिनिमम 18 क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। अगर आपको 18 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप ऑन एंड एवरेज 30 मार्क्स तक ले आते हो तो आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। तो ट्राई करना कि अच्छे मार्क्स लाना। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट मंथ। डॉक्यूमेंट हो गए। अब आइल्स की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आइल्स आपके लिए ऑप्शनल है, चाहे आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं चाहे आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ऑप्शनल के साथ में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर आइल्स दे के आओ। आइल्स देने के आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होती है और आप कुछ बहुत कैंडिडेट से ऊपर रहते हैं, तो आपको बहुत अच्छी एज मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर मैं आपको कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की नेम्स विद लिंक इन द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि आपको किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। एंड अब ये प्रोसेस बात कर लेते हैं कि ये सब अप्लाई कहाँ से होता है। तो एक कासा नाम की वेबसाइट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपकी स्क्रीन में भी दिखाऊंगा आपको। तो कासा वेबसाइट पे आप जाके वहाँ से आप TOLC एग्जाम रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे बताया 1 महीने में एक बार होता है, बट आपको मेंशन करना है कि यहाँ पर TOLC जो एग्जाम्स होते हैं ये 10 टाइप के एग्जाम होते हैं।
बट हमें जो फोकस करना है वो हमें फोकस करना है इंग्लिश TOLC F एग्ज़ाम पे, क्योंकि हम इंटरनेशनल हैं। जो रेस्ट एग्जाम्स हैं वो होते हैं यहाँ पर यूरोपियन स्टूडेंट के लिए, हम नॉन यूरोपियन तो हमारे लिए केवल इंग्लिश वाला चलेगा। ये देने के बाद में आपको स्कोर कार्ड वही मिल जाएगा विद इन 40 आवर्स। आप एग्जाम दे दोगे, एग्जाम देने के 40 आवर्स के बाद आपके पास आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। बिफोर स्कोर कार्ड आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लेनी है। यूनिवर्सिटी आप कहाँ से देखेंगे तो उसका वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। एडमिशन कैसे होता है, यहाँ पर एडमिशन आप 5 स्टेप में आपका एडमिशन होगा। सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन होगा। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हम कहाँ से करेंगे, आपको university.it पे जाना होगा। वहाँ से यूनिवर्सिटी अपने देखो, यूनिवर्सिटी के पोर्टल जाकर रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद में आप अपना कासा की वेबसाइट जाके आप अपना एग्जाम दोगे। एग्जाम देने के बाद में 2 यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, जिनमें आपको पहले अपना प्री इनरोलमेंट का एक्सेप्टेंस लेटर का वेट करना पड़ता है। और यूनिवर्सिटीज़ में स्कोर के बेसिस पे आपका होता है कि आप एक TOLC F एग्ज़ाम दे देंगे, जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ जाएगी, उसके बेसिस सिलेक्शन होगा। ये हो गया हमारा कि हम एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, आपने एग्जाम दे लिया, उसके बाद में आपका प्री इनरोलमेंट आता है, देन आप प्री इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी आप करते हो। देन उसके बाद से अपना वीज़ा फाइलिंग कर सकते हो। वीज़ा फाइलिंग से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट को लीगलाइजेशन करवाना पड़ता है, एंड लीगलाइजेशन के साथ में आपको DO भी करवाना पड़ता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट चीमिया भी होती है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप करेंगे। अब मैं आपको यहाँ शेयर करता हूँ, लाइक प्रीवियस वीडियो से मेरे को बहुत कमेंट आ रहा था कि यहाँ पर कितना गैप एक्सेप्टेड है, कि गैप ईयर्स अगर जैसे मैंने बैचलर्स कर लिया तो मास्टर्स के लिए मैं कितने गैप ईयर के बाद आ सकता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैचलर्स के लिए, तो बैचलर्स के लिए यहाँ पर 5 साल का गैप एक्सेप्टेड है। अगर आपने 12th के बाद में 5 साल का गैप है तो आप यहाँ बैचलर्स आगे कर सकते हो 5 साल के बाद भी, और जो बैचलर्स यहाँ होती है वो 3 साल की होती है। अब बात कर लेते हैं मास्टर्स, तो मास्टर्स के लिए यहाँ पर 8 ईयर्स ऑफ गैप इस एक्सेप्टेड है। तो आप 8 साल का गैप लेके आके यहाँ आफ्टर बैचलर्स आप यहाँ से आके मास्टर्स परस्यू कर सकते हो। तो होप सो इस वीडियो में मैंने सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अगर फिर भी कुछ बचते हैं तो आप कमेंट बिलो कर सकते, वी विल बी हैप्पी टू आंसर देम, बिकॉज ये वीडियो बनाने का हमारा मेन इंटेंशन था क्या कि आपकी एप्लीकेशंस को हम और स्मूथर बना पाएँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने में कोई भी नीड चाहिए तो आप हमारा पर्सनल असिस्टेंट ले सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो, सो दैट कि उन लोगों को भी अपने प्रोसेस में हेल्प मिल पाए, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बिकॉज मैं देखता हूँ कि हमारे जो वीडियोज़ पे जो व्यूअर्स आते हैं, मोर देन 80% ऑफ द व्यूअर्स हमारे नए होते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं आ रहा, एक बटन दबाना है, तो आप सब्सक्राइब करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, सो दैट कि हम आपको और ऐसी वीडियोस प्रोवाइड कर पाएँ एंड आपका प्रोसेस और स्मूथर बना पाएँ। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में विद सम न्यू इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय, चाओ।